मायावती लाइव आ गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देख लेते हैं, बिल्कुल। तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें लगता है एक बार सुनवानी चाहिए अपने दर्शकों को। वो क्या कह रही हैं? जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने, आखिरी चरण के वोट से पहले, इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। और मेरे ख्याल उसी, आज जहां ये सामने खड़े हैं, इधर ही एक पत्रकार था, शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी, तो आखिरी चरण वाले में, हाँ, टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहां उधर वो खड़ा हुआ था, जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो हाँ, मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहा है, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है। जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है,
तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता है वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खड़ा हुआ था, और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया। तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2000 तो मायावती ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो ही फर्स्ट हैं और उनमें गड़बड़ी की गई है। वो अपनी हार के लिए अपनी नीतियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, अपने आप को, अपनी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, अपने उम्मीदवारों को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं की कोई गलती बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वोटिंग मशीन्स में कुछ गड़बड़ी की गई है। होली का दिन है और कई बार आपने सुना होगा कि होली के दिन कई लोग अच्छे मजाक भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये आरोप लग रहा है कि होली के दिन मायावती ने सोचा कि एक अच्छा हास्यास्पद कुछ कहा जाए। लेकिन डॉक्टर जहरा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि इसमें कोई दम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि हमें इलेक्शन कमीशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से सब जगह चुनाव कराया है। और अगर दूसरी बात ये है कि ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, ये जो कह रही हैं, उसमें ही मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि आज राजनीति का एक दिशा जो है वो बदल रही है, पॉलिटिक्स का एक स्ट्रक्चर जो है वो बदल रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बदल रही है। तो अगर इनको ये लगता है कि मुसलमान को इन्होंने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि मुसलमान जो है वो एक ही जगह जाके बटन दबाएगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी सोचने का मकाम है, बीएसपी के लिए भी सोचने का मकाम है। और वो सारी पार्टियाँ जो आज तक ये सोचती आई हैं कि मुसलमान जो है वो आँख बंद करके हमारे निशान पर बटन दबाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मायावती यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम वोट है वो मेरी तिजोरी से, बिल्कुल, मेरे लॉकर से कैसे निकल गया। रोहित जी, अगर आपको याद होगा, पहले दिन जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि महिलाओं का बहुत खामोश वोट होगा। और मुझे लगता है, क्योंकि अगर हमने देखा तो पहला जो रिजल्ट आया वो देवबंद से आया और वो बीजेपी के बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं, एक चुटकुला जो लोग शेयर कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देवबंद में 80% वोट चला गया, यानी कि अब्दुल को बताए बिना अमीना कमल का वोट दबा, कमल का बटन दबा के आ गया। और ये शायद डेमोक्रेसी की जीत है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूंगी, लेकिन डेमोक्रेसी की जीत है जहां वुमेन वॉइसेस आर बीइंग हर्ड। और एक चीज रोहित जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि वो सारी लीडरशिप जो ये समझती हैं कि वो औरतों की आवाज़ हैं, वो ये समझती हैं कि औरतों के हक के लिए लड़ी, मुझे लगता है उनको भी सोचने का मकाम है। जब प्रधानमंत्री डायरेक्टली अपने देश की महिलाओं को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम है, हम उनको सॉल्व करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट दिस। अंबर हमारे साथ हैं, एक बार अंबर से भी हम पूछते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकता, जैसा मायावती कह रही है? वो पूछ रही है, आपको यकीन होता है मुसलमान इलाकों में बीजेपी जीत सकती है? देखिए रोहित जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब जनता अपीजमेंट से मानने वाली नहीं है, जनता को अप्रेजल चाहिए, विकास चाहिए। अब जाति और धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं करने वाला है। जो जनता के मुद्दों के लिए विकास की बात करेगा, जो कंबाइंड ग्रोथ की बात करेगा, उसको जनता वोट दे रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म को। ये ब्लेम गेम जो मायावती जी ने कहा कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ थी, तो ये एक बचने के लिए बहाना है जिम्मेदारी ना लेने का। कहूंगी कि लीडरशिप की बात हो रही कि मुसलमानों कैंडिडेट को वोट नहीं दिया गया। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो मुसलमान सिर्फ मुसलमान के नाम पे मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, निष्पक्ष होकर, ऐसे लोगों को आप वोट मत दीजिए, उन कैंडिडेट टिकट्स मत दीजिए, बट ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो वाकई काम करना चाहते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपसे कमेंट लूंगा। मैं बस तीन छोटे से पॉइंट। पहली बात तो ये कि ये आपसे पहले 2014 से पहले की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं ने ईवीएम पे कुछ सवाल उठाए थे और जिस पे काफी देर देश में बहस चली थी। दूसरी बात ये कि मायावती जिस तरह के आरोप लगा रही हैं वो बहुत गंभीर हैं और बहुत खतरनाक भी हैं, इसलिए कि फिर पूरा विश्वास आपका पूरी व्यवस्था में चरमराने लगता है। इसलिए इस तरह के इल्जाम जब भी लगाए बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए और फिर आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। तीसरी बात जो हम सब लोग जानते हैं, जब निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, तो खासतौर पर मुसलमान वोट के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ हो सकता है 30-40% मुसलमान हैं। अब पता चला तीन बड़ी पार्टियां जो हैं उन्होंने
मुसलमानों को ही टिकट दे दिया है। एक सिंपल सी बात है कि वो वोट किसी न किसी रूप में विभाजित हो जाता है और जहां एक वोट कंसोलिडेट होकर निकल कर आ रहा है वहां पार्टी जीत जाती है। तो मायावती भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि बहुत जगहों पे बीजेपी इसलिए भी जीतती है जो मुमकिन है कि वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले वोट हों। मुसलमान वोट डिवाइड हुआ होगा बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। एग्जैक्टली, और कांग्रेस वगैरह जो भी है पूरा, और फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए, अभी एक प्लेयर की हमने बात ही नहीं की, वो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ओवैसी हैं, उनकी पार्टी भी मेरा ख्याल से 35-36 जगहों से उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये लगता है कि मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको ये मानना कि केवल मात्र एक ही पार्टी को या दो पार्टी को ही वोट देंगे, ये हमारे लिए भी नाइंसाफी उनके साथ होगा। पिछले 70 वर्षों में अगर हमने देखा है, मुसलमानों को और गरीब तबकों के लोगों को और दलित तबकों के लोगों को कुछ एक पार्टियों ने अपने वोट बैंक माना। ये माना कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को भी खड़े कर देंगे, वहां पे अगर उनका बहुलता है तो वो ट्रांसफरेबल वोट है। ट्रांसफरेबल वोट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। और 2017 की जो यूपी चुनाव है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स 70 साल से चल रही थी इस देश में, उसकी खात्मा है, या कहूँगा कि उसकी बिगिनिंग ऑफ द एंड है। तो और 2017 की जो यूपी के चुनाव का जो नतीजा है, ये कहना कि भाजपा को मुसलमान या अलग तबके के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, ये सही नहीं हो सकता। क्योंकि जो आंकड़ा हमारे सामने है 403 में से अगर आप मानेंगे 305 सीटें, और आप ये कहेंगे, अभी मायावती बार बार कह रही थी कि 19-20% जो है मुसलमान है, अब मैं कैसे मान सकता हूँ या कोई भी कैसे मान सकता है कि वो वोट नहीं आया हो? इस समय तो यूपी में बहुत कांग्रेस बड़ी सोचने की बात है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज स्टार्टेड टू एंड यूपी इलेक्शन एंड उत्तराखंड इलेक्शन